वक्त छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। उत्तर प्रदेश में छांगुर के 12 ठिकानों पर रेड, तो मुंबई में 2 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। यूपी एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। पुणे और नागपुर में एटीएस की छापेमारी हो रही है। लैंड डील के मामले में भी पूछताछ हो रही है। पुणे में छांगुर सिंडिकेट मामले में इस वक्त जांच पड़ताल चल रही है। नागपुर के ईदुल इस्लाम को आरोपी बनाया है पुलिस ने। मुंबई में छांगुर के 2 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। मुंबई में शहजाद शेख के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई। शहजाद शेख के खाते में 2 करोड़ रुपए आए थे। छांगुर बाबा की जांच की आज जो है वो अब मुंबई तक पहुंच चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी पूरे देश भर में 14 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें मुंबई में 2 जगह पर छापेमारी कर रही है। इस समय हम मुंबई के माहिम इलाके में हैं और रिजवी हाइट्स बिल्डिंग में शहजाद शेख नाम का एक बंदा रहता है। उसके घर पर ईडी की टीम आज सुबह 5:30 बजे पहुंची हुई है और अभी भी ईडी की जो टीम है उनके घर पर छापेमारी कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि रिजवी हाइट्स के 5वें माले पर शहजाद शेख अपने पूरे परिवार के साथ रहता है और जो ईडी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि छांगुर बाबा जो धर्मांतरण और पैसों को लेन देन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसमें अरेस्ट किए गए हैं, उसको लेकर ईडी की जांच की जा रही है और इनका नाम उस ट्रांजेक्शन में आया है। यही वजह है कि ईडी अब शहजाद शेख के घर पर छापेमारी कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी ने लखनऊ और मुंबई में छांगुर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी के अधिकारियों ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के कुल 14 ठिकानों पर रेड डाली है। यूपी में 12 ठिकानों पर, वहीं महाराष्ट्र में 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सुभाष नगर, बाबा ताजुद्दीन, दुसवा स्टैंड, आशिपिया, मधुपुर, पूर्व प्रधान जुम्मन, मधुपुर दुर्गेश स्थानों और छांगुर की कोठी पर छापेमारी हुई। ये छापेमारी अवैध वित्तीय लेन देन के आरोपों में की जा रही है। ईडी की टीम ने बलरामपुर के उतरौला, मधुपुर गांव और रेहरा माफी गांव में स्थित छांगुर के ठिकानों पर दबिश दी है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड्स जब्त किए हैं ईडी ने। मुंबई में शहजाद शेख के ठिकानों पर छापेमारी हुई। उसके खाते में 2 करोड़ रुपए आए थे। छांगुर के साथ उसके संबंध बताए जा रहे हैं और ऐसे कई और गिरफ्तारियां भी की गई है। इसी बीच छांगुर के भतीजे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई और लोग जो छांगुर से संबंधित थे और उनके खातों का इस्तेमाल कर रहा था छांगुर, उन सब की गिरफ्तारी भी हुई है। 15 टीमें इस वक्त छापेमारी में जुटी हुई हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर में छापेमारी, सलाखों के पीछे इस वक्त छांगुर है और वहीं उतरौला में भी ईडी की छापेमारी हुई। जलालुद्दीन उस छांगुर की कोठी पर इस समय हम मौजूद हैं। वही कोठी जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जहां से काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था, वहां पर ईडी पहुंच चुकी है। ईडी के अधिकारी अंदर तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। ये वही कोठी है जहां से कहा जा रहा है कि मधुपुर से ही इसी कोठी से पूरे काले साम्राज्य का, धर्मांतरण के काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ईडी के तमाम अधिकारी अंदर मौजूद हैं, बाहर जवान तैनात किए गए हैं। अंदर काले साम्राज्य का जो भी दस्तावेज, जो भी साक्ष्य है, वो इसके अंदर छिपा हुआ है। ईडी उसी को तलाश करने के लिए आई है। यही वो जगह है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बुलडोजर की कार्रवाई में 3 दिन तक कार्रवाई चली और पूरे इस जो अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था उस हिस्से को, उस कोठी को ध्वस्त किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, इस समय उतरौला में 22 टीमें मौजूद हैं ईडी की और 12 स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। यूपी एसटीएफ और एटीएस की टीम ने धर्मांतरण के मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर उसे 7 दिन की एटीएस की रिमांड पर भेजा था। इस दौरान हुई पूछताछ के दौरान इन दोनों ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद इस गैंग को कैसे फंडिंग होती थी, कैसे विदेशों से पैसा आता था, इसके खुलासे के लिए, इसकी जांच के लिए आज ईडी ने भी मुंबई के 2 ठिकानों
और बलरामपुर के 12 ठिकानों समेत करीब 1.5 दर्जन से अधिक ठिकानों पर तड़के सुबह रेड मारी है और लगातार ईडी के ये अधिकारी इन सहयोगियों को, जो कि झांगुर बाबा के इस काले कारोबार से जुड़े थे, उनके यहां से साक्ष्य और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर आ रही है कि जलालुद्दीन उर्फ झांगुर के सहयोगी नसरीन उर्फ नीतू ने खुलकर सभी अपराध कबूल कर लिए हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में शुरुआती 4 दिन तो आरोपी नसरीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 5वें दिन वो टूट गई और दावा किया जा रहा है कि इस दौरान उसने कई गहरे राज उगले हैं। झांगुर के छलावे पर नया खुलासा। नीतू उर्फ नसरीन ने खोल दिए राज। झांगुर एंड सन के राज से उठा पर्दा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे और आतंकी इरादों से ट्रेनिंग कैंप चला रहे झांगुर उर्फ जलालुद्दीन एंड कंपनी पर शिकंजा कसता जा रहा है। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर और उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन से यूपी एटीएस की शुरुआती 4 दिन की पूछताछ के बावजूद कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, लेकिन 5वें दिन पूछताछ में नसरीन ने बड़े बड़े राज उगल दिए। नसरीन ने यह भी बताया कि आरोपी जलालुद्दीन अपने बेटे महबूब की गिरफ्तारी के बाद विदेश भागने के फिराक में था। उसे अंदेशा था कि उसकी भी गिरफ्तारी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। नीतू रोहरा उर्फ नसरीन ने पूछताछ में बताया, पहले वो झांगुर के फंड को संभालती थी। बाद में झांगुर उर्फ जलालुद्दीन से नीतू की अनबन होने लगी, क्योंकि झांगुर ने फंड की जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दी थी। लेकिन जब झांगुर का बेटा महबूब गिरफ्तार हुआ तो वो विदेश भागने की तैयारी करने लगा था। यूपी एटीएस नसरीन उर्फ नीतू द्वारा दिए गए हर बयान को क्रॉस चेक कर रही है। तो वहीं पूछताछ में ये बात भी सामने आ गई है कि नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन के बैंक अकाउंट में विदेश से पैसे आए। इसके अलावा आरोपी झांगुर ने और भी कई लोगों के अकाउंट में पैसे विदेश से मंगाए थे। झांगुर और नसरीन से पूछताछ में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि नीतू उर्फ नसरीन की बेटी का धर्मांतरण करवाने के बाद झांगुर ने उनकी बेटी की शादी अपने नाती से करवाई और दहेज में बलरामपुर की महंगी मार्केट मनकापुर रोड पर 1 करोड़ का शोरूम लिया। नीतू उर्फ नसरीन ने यह भी बताया कि झांगुर की कोठी पर खाड़ी देशों से मौलाना आते थे, जो इस्लामिक शिक्षा देने के साथ ही धर्मांतरण की ट्रेनिंग देने का काम करते थे। इसके अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के अड्डे पर पहुंचते थे। नसरीन ने यह भी बताया कि झांगुर ने अपने गांव के लोगों के खातों में भी बाहर से पैसे मंगवाए। यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस की जांच में यह भी मालूम हुआ है कि फरवरी 2021 से जून 2021 के बीच नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों में करीब 14 करोड़ रुपए और उसके पति नवीन के 6 बैंक अकाउंट में करीब 34 करोड़ रुपए के विदेशी फंड आए थे। अब जिस तरह से फंड का कनेक्शन झांगुर के गांव तक पहुंच रहा है, तो इससे साफ जाहिर है कि आगे की जांच के दौरान और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ झांगुर की हकीकत सामने आने के बाद हर रोज नया खुलासा हो रहा है। गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक के पीड़ित परिवार के लोग सामने आ रहे हैं, जिनके परिवार की बेटियां गायब हैं। आरोप है कि धर्मांतरण ने ही साजिश के तहत उन्हें गायब किया। एटीएस की रिमांड के दौरान झांगुर और नसरीन ने मददगार अधिकारियों का नाम भी लिया और सनसनी फैला दी। अब जांच की आंच अधिकारियों तक पहुंच सकती है। उधर गवाही देने वाले शख्स को धमकी भी मिल रही है। झांगुर गैंग से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झांगुर के टॉर्चर और साजिश की कहानी। रिमांड पर झांगुर और नसरीन ने खोले राज। धर्मांतरण गैंग के मददगार अफसर, बढ़ा शक का दायरा। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर गैंग पर हर रोज नया खुलासा हो रहा है। नया खुलासा गाजियाबाद के एक परिवार ने किया है, जिनके घर की बेटी पिछले करीब 6 साल से गायब है। गायब लड़की की बहन का दावा है कि झांगुर गैंग के लोगों ने ही उसका ब्रेन वॉश कर गायब किया है। सुनिए झांगुर गैंग के खिलाफ
सबसे बड़ी गवाही। सर, मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो जो मेरी बहन है ये 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अक्टूबर के लास्ट में हमारी बातचीत हुई थी, वो भी मैसेज में, लेकिन उसके बाद फिर हमारी कोई बातचीत इससे नहीं हुई। अवैध धर्मांतरण कराने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के कारनामे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। इसी बीच न्यूज 18 से बातचीत करते हुए एक लापता युवती के भाई ने छांगुर और उसके सिंडिकेट पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसकी बहन 2019 से लापता है और उन्हें शक है कि आरोपी जलालुद्दीन और उसके सिंडिकेट के लोग इसमें शामिल हैं। मेरठ के इस युवक ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके सिंडिकेट से जुड़े लोगों पर ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जिन्हें सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। युवक ने बताया कि उसकी बहन नोएडा में जॉब करती थी, लेकिन वो साल 2019 से गायब है। इस बीच बहन को तलाश करते हुए उसे बहन के बारे में कुछ जानकारी व्हाट्सएप के जरिए मिली, जिसमें कुछ तस्वीरें भेजी गईं, जिनमें उनकी बहन को कथित तौर पर पीटा गया था। आरोप है कि बदर सिद्दीकी नाम के एक लड़के ने उनकी बहन को पीटा था और उसका कनेक्शन छांगुर से है। गैंग के साथ जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा सिंडिकेट के साथ जुड़े रहे हो बिल्कुल 100%। एक बात पता की है आपकी, ये कहाँ है जो बदर सिद्दीकी है, चूंकि मेरठ का ही रहने वाला है, तो इनके पीछे तो जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब सारी पुलिस फोर्स लगी है, ATS तक पकड़ नहीं पाई है। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया के अंदर तो है नहीं, ये कहीं बाहर ही बैठा है। जो भी जिस भी कंट्री में होगा, ये इंडिया के अंदर नहीं हो सकता, और ये बाहर से अपना पूरा अच्छा नेटवर्क चला रहा है। उधर अवैध धर्मांतरण के मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन ने ATS से पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। कई सरकारी अफसरों से मिली भरपूर मदद के बारे में बताया है। ATS रिमांड के दौरान जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन ने अवैध धर्मांतरण के इस काले कारोबार से जुड़े कई अफसरों के नाम के साथ एक एक कर ऐसे कई खुलासे किए हैं, जिसने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। साल 2019 से 2024 के बीच बलरामपुर में तैनात रहे ऐसे कई बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम का भी खुलासा किया है, जिन्होंने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के इशारे पर नियम कानूनों को ताक पर रखकर इस काले कारोबार को बढ़ाने में हर संभव मदद की। कई अधिकारियों द्वारा भी बड़े स्तर पर सहयोग किए जाने का खुलासा हुआ है, जिसमें बलरामपुर के एक तत्कालीन ADM, 2 CO और एक इंस्पेक्टर जो कि 2019 से 2024 तक बलरामपुर में पोस्टेड थे, उन्होंने छांगुर की हर संभव मदद की है। ऐसे में अब छांगुर के इस बयान के आधार पर, इस जानकारी के आधार पर ATS इन अधिकारियों के छांगुर कनेक्शन की जांच करने में जुटी है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की गिरफ्तारी के बाद पीड़ितों को धमकियां मिल रही है। छांगुर के खिलाफ बयान देने के मामले में उसके गुर्गों ने रसूलाबाद के रहने वाले हरजीत कश्यप को धमकी दी है। कोतवाली उतरौला पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उतरौला कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर गांव से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर अपने धर्मांतरण के काले साम्राज्य का संचालन कर रहा था। छांगुर की गिरफ्तारी और उसके काले साम्राज्य के ध्वस्त होने के बाद छांगुर के गुर्गे बौखलाए हुए हैं और पीड़ितों को धमकियां दे रहे हैं। दवा लेने हमारा इलाज चल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैड़ास बुजुर्ग में एक है। हमें उतरौला से पहले डुमरियागंज वाले रोड पर 3 लोग मिलते हैं, यही रियाज, नवाब, कमालुद्दीन। गाड़ी रुकवाए, धमकी दिए, यहाँ तक कहे कि 24 घंटे में जाकर के लखनऊ STF में जाकर के अपना बयान वापस ले लो, नहीं तुमको तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा, और जिस के कहने पर तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा विश्व हिंदू परिषद का जो अगुवा है, अध्यक्ष है, उसको मरवा देंगे। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच गाजियाबाद की पीड़िता और मेरठ के युवक के आरोपों ने शक और गहरा दिया है। जलालुद्दीन और नसरीन की ATS रिमांड में अफसरों के मददगार होने का खुलासा भी हैरान करने वाला है। बहरहाल कार्रवाई जारी है और धर्मांतरण की फैक्ट्री का नेटवर्क नेस्तनाबूद करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।